यूजीसी बिल 2026 को लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। आइए समझते हैं आखिर क्या है ये यूजीसी बिल 2026। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस बिल को लाने के पीछे क्या मंशा है। इस बिल के पक्षकारों का कहना है कि इसके जरिए भेदभाव खत्म किया जाएगा, यानी कैंपस में जो जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान या फिर विकलांगता के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था उसे अब रोकने में आसानी होगी। इस बिल के अंतर्गत हर संस्थान में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना जरूरी होगा। यह हर संस्थान के लिए अनिवार्य होगा। इसके साथ ही इक्विटी कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें शिकायतों की जांच और कार्रवाई के लिए विशेष समिति बनाई जाएगी। ये समिति शिकायतों की जांच करेगी, जिसमें पहली बार ये सुनिश्चित किया गया है कि ओबीसी को भी कानूनी दायरे में लाकर स्पष्ट रूप से संरक्षण मिल रहा है। अभी तक एससी एसटी को कानूनी संरक्षण मिलता था, पहली बार ओबीसी को भी स्पष्ट संरक्षण मिल रहा है। इसके साथ ही इस बिल की एक मुख्य बात जो कही जा रही है वो है समावेशी प्रतिनिधित्व, इंक्लूसिविटी। इस बिल के पक्ष में ये कहा जा रहा है कि एससी एसटी, महिलाओं, ओबीसी और दिव्यांगों को इस कमेटी का हिस्सा होना अनिवार्य होगा। सभी वर्गों का इस कमेटी में इस नियम के अंतर्गत प्रतिनिधित्व होगा। इसके साथ ही संस्थानों को भी बांध दिया गया है। ऑम्बुड्सपर्सन व्यवस्था बनाई गई है। अगर आप संस्थान से असंतुष्ट हैं तो आप स्वतंत्र अपील का अधिकार भी रखते हैं, और संस्थानों की जवाबदेही भी इसमें तय कर दी है। जो भी कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उसके प्रमुख की सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय की गई है। नियमित रिपोर्टिंग का एक सिस्टम बनाया गया है, जिसके अंतर्गत एक एनुअल रिपोर्ट बनाकर यूजीसी को देना जरूरी होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाई जाएगी, जो कि पूरे देश में इसकी निगरानी करेगी। और इस यूजीसी बिल 2026 के अंतर्गत कड़ी सजा के प्रावधान रखे गए हैं। अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो मान्यता भी रद्द की जा सकती है, यानी कि यदि नियम तोड़ा तो यूजीसी मान्यता और योजनाएं रोकी जा सकती हैं।